रात के 2 बज चुके हैं और लोक सेवा आयोग के सामने छात्र डट कर के अभी मुकाबला कर रहे हैं अपने भविष्य को बचाने के लिए। उनका भविष्य कितना बेहतर होगा वो उनके इस संघर्ष पर निर्भर करता है। छात्रों का संघर्ष कितना बड़ा है और कितना मुश्किल है, बात करते हैं छात्रों से। आपका नाम? मेरा नाम मोनू पांडे। मोनू जी, आप लोग कब से धरना कर रहे हैं और आप क्या मांग है? ये दूसरा दिन जा रहा है हम लोग का धरना में, और हमारा मांग है दूसरा दिन क्या, लगभग हम लोग तो महीनों भर से धरना ले रहे हैं। छुटपुट धरने हो रहे हैं, कभी कैंडल मार्च हो रहा है, कभी आयोग को ज्ञापन दिया जा रहा है 200-150 बच्चों के साथ, लगातार चल रहा है। ये कम से कम प्रक्रिया 25 दिनों से चल रही है। तो हमारी मांग बस सरकार से यही है, लोक सेवा आयोग से यही है कि जो ये इन्होंने 2 दिवसीय पेपर कराने का जो बीड़ा उठा रखा है उसको कृपया करके ख़त्म कर दें। और जैसे पूर्ववत ये पेपर कराते थे, 1 दिवसीय पेपर कराते थे लोक सेवा आयोग का, वैसे ही पेपर को कराएं। और अगर इनको लगता है पेपर लीक हो गया तो ये उनकी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी नहीं थी। पेपर लीक हुआ और बच्चों के ऊपर अचानक से एक्सपेरिमेंट का थिकड़ा फोड़ देना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। आप 15 दिन पहले पता नोटिस जारी कर रहे हैं, इतनी विशिष्ट परीक्षा है उत्तर प्रदेश की, आपको कम से कम 60 दिन पहले नोटिस जारी करना चाहिए बच्चों का। और भी स्टेटों का बच्चे पेपर देते हैं, आप जो है कहते हैं कि हम संघ लोक सेवा आयोग के पैरेलल चलते हैं। आप बताइए, संघ लोक सेवा आयोग 1 दिन में पूरे देश में पेपर कंडक्ट करा लेता है, वहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन की समस्या नहीं आती है। तो आप ये नया प्रक्रिया क्यों ला रहे हैं? और अगर ये सफल प्रक्रिया है तो आपने मेंस में जब स्केलिंग लगाए थे, जब स्केलिंग की समस्या आ रही थी, तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों हटा दिया? ये समस्या आ रही है। पहली बात कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पे लड़कों का भविष्य जो है कर्म प्रधान ना होकर के भविष्य प्रधान हो जाएगा, भाग्य प्रधान हो जाएगा। भाग्य प्रधान व्यवस्थाओं में हम कर्मयोगी जो है विश्वास नहीं रखते हैं। हम अपने मेहनत का करते हैं, अपने मेहनत से ज्ञान अर्जन करते हैं, अपने मेहनत से अपना समय, अपना परिवार छोड़ करके हम भी एक योगी ही हैं। इलाहाबाद और दिल्ली में जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ मठों में योगी नहीं बैठते हैं। इस देश में 2 योगी हैं, एक जो मठ में बैठ करके धर्म प्रचार करते हैं, और एक योगी जो है इलाहाबाद में और दिल्ली में बैठ करके अपने देश के भविष्य के लिए अपना प्रचार करते हैं। सकारात्मक हमारा देश का भविष्य हो, हमारा भविष्य हो सकारात्मक। तो यही सरकार से बार बार निवेदन हम लोग का है। सारे बच्चे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक आंदोलन को चलाए। कुछ लोगों का कहना है कि बड़ी बड़ी कोचिंगों का ये प्रायोजित समीकरण है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि बड़े बड़े विपक्ष लोगों ने ये सब किया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दिल्ली कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट हमको नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि रेगुलेट किया जा रहा है आप लोगों को। कोई हमको रेगुलेट नहीं कर रहा, ये आरोप सरासर गलत है। हम पहली बार ज्ञापन देने गए थे माननीय उप सीएम जी को, केशव मौर्य जी को, ठीक। उसके बाद हम आपके समर्थन में खड़े हैं। हमारे समर्थन में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि हमने उनको ज्ञापन दिया था। उसके बाद हमने राजा भैया को ज्ञापन देने की कोशिश की, और हम लोगों ने सबको पहले सत्ता पक्ष के पास गए कि हमारी बात आप सुनेंगे अच्छे से, हम आपको जोरों शोरों से यहाँ पे लाए हैं, तो आप हमारे गार्जियन हैं इस प्रदेश के, हम भी आपके बच्चे हैं। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे और हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? पालन करिए आज्ञा का। नहीं, आज्ञा का पालन नहीं है ये तो आयोग जो ये गलत कर रहा है, ये तो थोपा जा रहा है। आज्ञा तरीका होता है आज्ञा का। आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे। सबका सम्मान है और सबका एक अधिकार है। ये बच्चों का अधिकार है मांगना, और बच्चे जो अपनी वाजिब अधिकार है वही मांग रहे हैं कि हमको जैसे आप पूर्ववत पेपर कराते थे वैसे ही संघ लोक सेवा आयोग की सारी परीक्षाओं जितनी भी आयोजित हो रही हैं, आरओ और पीसीएस दोनों को कराइए। ये तो बहाना बना रहे हैं, खेल तो आरओ में करना है। मेन बताएंगे 10 लाख की संख्या है, उसमें तो हम करा ही नहीं पाएंगे। इनकी समस्या यहीं फंस रही है आरओ में। हाँ, क्योंकि पीसीएस तो उन्होंने 6 लाख पे करा दिया था 1 दिन में पूरे प्रदेश में। और एक बात बताइए, इनके नोटिस में 41 सेंटर हैं। क्या हमारे प्रदेश में 75 जिले हैं, 41 सेंटर ही डेवलप हैं क्या? शिक्षा प्रणाली 41 सेंटरों की केवल डेवलप है, बाकी सब बैकवर्ड हो गए हैं। बाकी जगहों पर सरकारी विद्यालय हमारे पास नहीं है। बड़े बड़े दावे होते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोल दिए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। एक पुलिस की परीक्षा आप यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को सेंटर बना सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे विशिष्ट परीक्षा जो है पीसीएस है, उसके लिए आप सेंटर नहीं बना पा रहे हैं। ये तो बड़ी दुविधा की बात है सरकार के लिए। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रक्रिया लाई जा रही है नॉन लाइसेंस की,
उस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का एक लूपहोल बनता है, क्या सही है? बिल्कुल 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 बनता है, बिल्कुल किस प्रकार से? इस प्रकार से बनता है कि जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा गया आपसे कि 1857 की क्रांति कब हुई। ये प्रश्न मायावती जी से पूछा गया। 3 दिन का पेपर है, 3 दिन का पेपर आपने कंडक्ट किया। पहले दिन के परीक्षार्थी मायावती जी हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया 1857 की क्रांति कब हुई, ऑप्शन दिया गया, उन्होंने ऑप्शन मार दिया। फिर दूसरे दिन के पेपर में अखिलेश यादव जी बैठते हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया 1857 की क्रांति में कितने क्रांतिकारी हमारे शहीद हुए, उनको भी ऑप्शन मिला, उन्होंने भी ऑप्शन पे टिक लगा दिया। तीसरे दिन माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी परीक्षा देने बैठे लोक सेवा आयोग का, उनसे पूछा गया कि पहला क्रांतिकारी कौन शहीद हुआ, उन्होंने भी प्रश्न का उत्तर मार दिया। अब हम लोक सेवा आयोग से पूछना चाहते हैं कि ये जो तीनों दिन के पेपर आपने कराया, तीनों में 1857 की क्रांति से ही प्रश्न पूछे गए, कोई अलग प्रश्न नहीं है। आप ये निर्धारित करिए कि कौन से दिन का प्रश्न 1 नंबर का है, कौन से दिन का प्रश्न जो है 1.5 नंबर का है और कौन सा आधा नंबर का है। मानविकी में आप किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन को कंडक्ट करा सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर ये मैथ होता या इंग्लिश होता, कुछ ऐसी चीज़ें होती, मैथ होता, रीजनिंग होता, तो हम मान सकते थे। लेकिन आप ना मानकीकरण में कैसे करा सकते? क्यों नहीं संघ लोक सेवा आयोग ये काम कर ले रहा है, वो तो आपसे ज़्यादा डेवलप है, वो क्यों नहीं काम कर ले रहा है? इसके अगर ये विरोध सही नहीं होता तो क्या हमको पूरा समर्थन मिलता पूरे प्रदेश के बच्चों का? दिल्ली से बच्चे क्या मूर्ख बैठे हैं? वो पढ़े लिखे लड़के नहीं हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। आज लखनऊ में इतना बड़ा कैंडल मार्च लड़के उतर के रोड पे, क्या वो मूर्ख हैं? इलाहाबाद के प्रतियोगी मूर्ख हैं इतने सारे? कैसी बात कर रहे हैं? और सारे लोगों को विपक्ष एक साथ बरगला लेगा, एक साथ कोई कंडक्ट कर देगा, कोई मतलब उनके दिमाग को हर लेगा। ओम प्रकाश राजभर ने भी आरोप लगाया आप लोगों पे। अरे ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बड़े नेता है, वो तो कुछ भी बोल जाते हैं। वो तो क्या है वो? मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है वो। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनको राजनीति में नहीं बल्कि पागल खाने में होना चाहिए। और जो आरोप उन्होंने लगाया है ना, हम उनको चैलेंज देते हैं। बड़ा कभी योगी के खिलाफ बयान देते हैं, कभी शाह के खिलाफ बयान देते हैं, कभी मोदी के खिलाफ बयान देते हैं। आइए जरा 1 घंटे के लिए हमारे यहाँ आंदोलन में बैठ के दिखा दीजिए। जितनी हैकड़ी है ना ऐसी, आप इन बैठ के चक्का वाली पहिया आप घूमते हैं, सब हैकड़ी निकल जाएगी। देखिए, हम अपने सारे विपक्ष के, हमारे राजनीतिक जितने गार्जियन हैं और जितना सख्त, और जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं पूरे देश के, हम इन सभी का आह्वान करते हैं, आप सभी लोग आइए और हमसे हमारी दर्द को समझिए और चीज़ों को समझ करके आयोग को ये समझाइए कि ये आयोग गलत कर रहा है। आप अपने ब्यूरोक्रेट से पूछिए, बड़े बड़े स्तर के, और दिल से पूछिए क्या ये सही है। देखिए, हार्ट से जो है ना, ये हार्ट से मठ चल सकता है, हार्ट से प्रदेश नहीं चल सकता है। प्रदेश चलाने के लिए आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, और हम बच्चे हैं, हमारे साथ संवेदनशीलता बड़ी ज़रूरी है। हम किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के नेता का। हमारे सभी लोग गार्जियन हैं, हम चाहते हैं कि आएँ और हमारी पीड़ा को यहाँ बैठ के सुने, बच्चों की मर्यादाओं को अंदर से देखें। इतने दिन से शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे अपनी मांग रख रहे हैं और आयोग अभी तक सुन नहीं रहा है, शासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब हम कहाँ जाएं बताइए? शासन के पास अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। खुद आप लोग पढ़े लिखे मीडिया कर्मी हैं, हमारे सभी लोग जान रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया है, क्या इसमें ये उचित किए हैं? उसमें रूलिंग तो यही है कि छात्रों जो विज्ञापन, जो पहले नोटिस आएगा आपका विज्ञापन, उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा परीक्षा के समय। जो उसमें यही तो रूलिंग है। क्या रूलिंग है आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में? आ रहा हूँ। क्या रूलिंग उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? इनसे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो आई है, जो खेल जो है, खेल में जब शुरू होता है उसके पहले ही नियम बनाए जाते हैं। खेल के बीच में जो है नियम बनाए और बिगाड़े नहीं जाते हैं। ये फॉर्म कब भरवाया गया था? अरे 2023 का एक फॉर्म है, 2024 का फॉर्म है। 24 खत्म होने वाला है, 23 खत्म ही हो चुका है। जी, ये परीक्षा नहीं हो पाई। इनका 0 हो चुका है। इनको रखना है विधानसभा पटल पे अपनी बात को, ठीक है? तो अब इनके पास कुछ है नहीं, 0 सेशन लोक सेवा आयोग का हो गया, इनके लिए ऐतिहासिक समस्या हो जाएगी। इसीलिए जल्दी में आनंद फानन में 2 पेपर कराने की मूड में है, और उसके बाद से आ जाएगा माघ मेला, कुंभ मेला बड़ा सा, उसके बाद ये कुछ नहीं करा पाएंगे। ये असमंजस की स्थिति में है, ये अपने लीक को नहीं रोक पाए, यानी कि ना ये कैंसिल कर पा रहे हैं, अब ना करा पा रहे हैं। भाई इनका हाल वही है, छछुन्नर सांप वाली हो गई है।
निगलोगे तो मर जाओगे, उगलोगे मुंह में ले लिए उगलोगे तो अंधे हो जाओगे। और वही अचानक से व्यवस्था हो नहीं पाएगी पूरे जिलों में हर साथ एक साथ पेपर हो जाए। हालत। बिल्कुल वो कराना चाहिए। हर जिले में सर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ज़्यादातर जिलों में, और हर जिलों में सर चाहे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी होते हैं। उसके बाद भी सर 75 जिलों में से जो है 77 जिलों में से केवल 41 जिलों में सेंटर मिल रहा है, बाकी 34 जिले सर ढिढोरा पीटा जाता है कि इतनी जगह पे मेडिकल कॉलेज आ गए। अब सर आप बताइए कि अगर इतनी जगह पे मेडिकल कॉलेज आ गए तो मेडिकल कॉलेज 100 पीस के रेट रखे गए हैं, जब एसओपी में बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में भी एग्जाम हो सकता है, तो फिर वहाँ के लिए क्यों नहीं व्यवस्था बनाई जा रही है? ऐसे में कह रहे सर कैसे कहा जा रहा है? तार्किक रूप से सर खुद सोचिए कि ये कैसे संभव है कि जो है क्या नाम है जीडीसी अगर हर जिले में है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, आप इतने जगहों पे 30-35 जिलों में, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, जितने जिलों में मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे आप व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे नहीं व्यवस्था हो जाएगी? इतना बड़ा कुंभ आपकी आयोजन हो जा रहा है, हर जगह पे जो है क्या नाम है, आप इतना बड़ा बड़ा धार्मिक तीर्थ और सारी चीज़ें लगा तो रहे हैं, बहाना तो दे रहे हैं कि बातें पे आयोग रख रहा है, कह रहा है कि भैया नकल ना हो इसलिए हम ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, नकल नहीं हो रहा तो इसमें हमारा क्या दोष है? नकल रोकना आपकी जिम्मेदारी है ना, कि नकल रोकना। अब लड़का एग्जाम देगा कि जाके नकल रोकेगा? लड़का केवल जो है एग्जाम दे सकते हैं ना, हम लोग केवल एग्जाम दे सकते हैं ना। नकल रोकने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। जो मानकीकरण लाया गया है, आपके पास है, गृह विभाग आपके पास है, वो आप रोकिए ना। उसका दंश नॉर्मलाइजेशन के रूप में हम क्यों झेलें, ये बताइए? आप फेल्योर आपका है, परिणाम उसका जो है क्या ना, जो उसका जो है वो दुष्परिणाम और जो प्रभाव है वो विद्यार्थी झेलेगा। उन्होंने कहा तो है कि प्राइवेट कॉलेज को हम नहीं ले रहे हैं स्कूलों को, सिर्फ सरकारी पेपर तो कराएं। सर ये बताइए, अगर प्राइवेट कॉलेज इतने ही पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और इनका पूरा ही ढांचा जो है क्या नाम है खराब हो चुका है, तो उनको चलने क्यों दिया जा रहा है सर? उनको पूरी तरह से बंद करा दीजिए ना, उनको पूरी तरह से बंद करा दीजिए अगर आपका पूरा ढांचा चला गया है। 34-35 जिले के एसडीएम, बीएसए और जो है डीएम आपको जो है एक स्कूल नहीं दे पा रहे हैं 35 जिलों में। फिर हमको सर दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, 35 जिलों को भेज दीजिए कि हम बिहार चले जाएंगे, झारखंड चले जाएंगे। बिहार जैसा स्टेट सर जो है, जो पिछड़े राज्यों में आता है, वो 4.5-5 लाख लोगों का एग्जाम करा दे रहा है सर, आप नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड करा रहा है, हर चीज़ में सर आप यूपीएससी को कॉपी करेंगे, ठीक है। यूपीएससी सर इतना दूरदर्शी संस्था है, वो आज तक नॉर्मलाइजेशन नहीं लाया, उसके पास भी इतना ही संख्या होगी, उससे ज़्यादा ही संख्या होगी, उसको नहीं सर दिक्कत हो रही है। पूरे भारत में कराता है वो सर पूरे भारत में कराता है सर। कोविड जैसे सिचुएशन में भी सर उसने एक जगह पे एग्जाम कराया, लेकिन सर यहाँ पे जो है क्या नाम है, आप उसको फॉलो करेंगे, उस संस्था का आदर्श करेंगे और नियम सर अपने हिसाब से रखेंगे। ये डुअल फेस जो है सर, डुअल फेस नहीं करना चाहिए ना इनको, एक तरह से एक मानकीकरण पे काम करना चाहिए। और मांग सर सीधी सी है, नॉर्मलाइजेशन का सर दुष्परिणाम है, उसको कितनी बार समझाया जाए, वो सर किसी भी रूप से सर तार्किक नहीं है। मानविकी के विषय में युद्ध कोई है तो उसमें कठिन और आसान कैसे आप निकाल पाएंगे? ये लर्न करने की प्रोसेस होती है। हाँ जी, वही चीज़ है। ये मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है कि इसमें आसान या कुछ कठिन होगा। वो मानविकी का जो विषय है, वो मानविकी का विषय उसी तरह से रहेगा। लेकिन आप लोग 48 आवर्स अधिक हो चुके हैं, रात के 2 बज रहे हैं, एक दिन बीत चुका है, कल भी रात में यही सीन था। जी सर। आप लोगों का आत्मबल नहीं टूट रहा है? नहीं, आत्मबल हम लोग का क्या टूटेगा? आत्मबल कभी नहीं टूटेगा सर। और ये सर यही आयोग है, इससे पहले भी यहाँ के चेयरमैन रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी और वो जो है यहाँ से इस्तीफा दे, हाईकोर्ट ने उनको, हाईकोर्ट से भगाए गए वो, और सरकार भी परिवर्तित हुई सर। तो ये सर ये केवल प्रयागराज में नहीं हो रहा ना, इसको ये देखा जा रहा है कि केवल ये प्रयागराज तक सीमित है। और आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग मीडिया कवरेज दें। लखनऊ में भी हो रहा है, लखनऊ में भी दिखाइए, दिल्ली में भी हो रहा है और छोटे जगहों पे भी हो रहा है। कल से छोटे छोटे जगहों पे भी लोग शुरू कर रहे हैं। और वहाँ पे ऐसा तो है नहीं सर छात्र नेता जाके अचानक से प्रकट हो गए हैं, आप पैदा हो गए हैं। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी यहाँ पे लीडर नहीं है। सारे बच्चे अपने खुद हक के और अधिकार के लिए आके लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग गांव से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, पढ़ाई करते हैं यहाँ पर, और सब करने के बाद जब इतना झेलना पड़े, पेपर लीक वहाँ संघर्ष आप लोगों ने किया, उसके बाद फिर ये नियम आ गया 20 दिन पहले एग्जाम के, 1 महीने पहले, तो इससे मानसिक तनाव? सर मानसिक तनाव, पूरी तरह से मानसिक तनाव सर। बिना खाए पिए पड़े हुए हैं, किसी से कह रहे हैं, कोई सीनियर है, कोई नौकरी वाला है कि खाने की व्यवस्था कर दीजिए, वो खाने की व्यवस्था कर रहा है, ऐसे ही चल रहा है। कोई फंडिंग नहीं है, ना कोई कोचिंग वाला सपोर्ट कर रहा है, किसी का सर कुछ नहीं। तो लग रहा है सपोर्ट किया जा रहा है कोचिंग द्वारा और विपक्ष द्वारा। कोचिंग का सपोर्ट किया जाता है, ये सामने देखिए, पीछे जाके देखिए, बैनर फटा हुआ दृष्टि कोचिंग का। अगर सपोर्ट करता तो इसका बैनर फटता, सपोर्ट किया जाता तो बैनर फटता इसका, आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई कोचिंग नहीं है। स्वतः स्फूर्त लड़के अपने पास से बिस्किट पानी लेके आ रहे हैं सर, स्वेच्छा से। जो समाज सेवी लोग हैं, जो और कुछ पहले जो इस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, जो अभी जो नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग उसी में से, इसी प्रक्रिया से जो गुजरे हुए हैं, जो सीनियर ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, उनको इसका दंश वो झेले हुए हैं।
जब स्केलिंग होता था, जब यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, तो इसका दुष्परिणाम वो झेले हुए हैं। उनको इस चीज़ की समझ है कि जो है नॉर्मलाइजेशन में भी सेम चीज़ वही दुष्परिणाम होगा। आप एक जगह सब्जेक्ट उठा के कि जो है स्केलिंग का मुद्दा जो है बंद किया गया, और सर आप वहीं दूसरी जगह नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा ला दे रहे हैं। सर आप खुद ही नहीं क्लियर है क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। जो पुरानी प्रक्रिया थी वो सही थी, पुरानी प्रक्रिया सर एकदम सही थी। आप एक शिफ्ट में एक दिन में कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। पुराने पैटर्न पे सर एग्जाम कराइए। बीच में गेम का नियम थोड़ी ना बदला जाता है सर। बीच में खेल शुरू होने के बाद थोड़ी नियम बदला जाता है। मोटिवेशन आ चुका पहले से ही। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, मोटिवेशन सर पूरा है। छात्र सर जब तक हम लोग को नोटिस नहीं मिलेगी, और सर हमारी एक ही मांग है और कोई मांग नहीं है, 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र आपके देश में है, लेकिन लोकतंत्र में ही अपने हक के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है, इस दिल में क्या दर्द होता है? सर लोकतंत्र की बात करेंगे तो बांग्लादेश का लोकतंत्र ही छात्र हित ने जो है बदल दिया था। वहाँ भी जो मूवमेंट लोकतंत्र के लिए शुरू हुआ था वो छात्र आंदोलन से ही शुरू हुआ था। तो सर इतना बड़ा लोकतंत्र और राजनीति से सर हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हमारा सीधा साधा सर मतलब है रोजी रोटी का हमारे सवाल है। हमको जो है सर एक दिन का और एक एग्जाम दे दीजिए, और उससे ज़्यादा सर हमारी कोई मांग नहीं है। ना ही सर हमको कोई बहुत बड़ा भाषण देना है, ना हमको कुछ करना। हमारी सीधी सी मांग है सर हम लोग। और मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, हम लोग उनके बच्चे स्वरूप हैं। अगर उन तक ये बात संज्ञान तक जाती है तो थोड़ा सा अपने जो कोठरी में बैठे अधिकारी लोग हैं उनसे भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक बार समझ के देखें, उनको खुद समझ में आ जाएगा तार्किक है कि अतार्किक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये छात्र हैं और छात्रों की पीड़ा बहुत गहरी है, जिसको समझ पाना बहुत बहुत मुश्किल है। छात्र यहाँ डटे हुए हैं, अपने हक के लड़ रहे हैं। जनहित इंडिया रात 2 बजे उनके साथ खड़ा हुआ है, और पूरे देश की जनता को खड़ा होना चाहिए। छात्रों का हक न मारा जाए, उनके हिसाब से परीक्षा कराई जाए जो पुरानी प्रक्रिया में बेस थी। जय हिंद, जय भारत।